हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। यस, चलो क्विकली ज्वाइन इन सो दैट आज का डिस्कशन स्टार्ट हो। एंड हाँ, बिफोर आई स्टार्ट माय टुडे सेशन, मुझे एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी करना है दैट हम एक ब्रांड न्यू चैनल लॉन्च कर रहे हैं फॉर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2। Yes, only for Group 2, specifically dedicated channel for Group 2. So all for your 4 subjects: Advanced Accounting, Auditing and Assurance, EIS, SM and FME को। ये चारों सब्जेक्ट के लिए, चारों सब्जेक्ट ग्रुप 2 के लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड चैनल है, सो दैट आपके लिए भी बहुत ही इजी रहे कि मैम ग्रुप 1 यहाँ है, ग्रुप 2 वहाँ है, टाइम क्लैशिंग ना हो, सो दैट इवन वी कैन डिवोट मोर टाइम विद योर। ठीक है, सो विदाउट फेलिंग आप वो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। मैम चैनल कौन सा है? चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है हम आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज पिन करके दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, सो दैट इज अ ब्रांड न्यू चैनल फॉर सीए इंटरमीडिएट, ओनली स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर ग्रुप 2, जहाँ पे धीरज रिनवा सर, जहाँ पे बत्रा सर, जहाँ पे ईशान सर, स्वाति मैम एंड जहाँ पे मैं आपके ग्रुप 2 के चारों सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, एंड वेरी सून हमारे ये जो बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं वो वहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। बत्रा सर के बैचेस, धीरज सर के बैचेस, ईशान सर एफएमई को जो आपको स्टार्ट करवाना है, मैम एफएमई को स्टार्ट करवाना है, सो एफएमई को ये सब के बैचेस अलोंग विद ऑडिटिंग जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज जस्ट फॉर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2। ओके, सो आई गेस अभी सारे ही स्टूडेंट्स ऐड ऑन हो चुके हैं। यस, गुड मॉर्निंग यश, भूमिका, चाहत शर्मा, गौरिया, शुभम, रौनक, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, बत्रा सर ने नहीं बताया था। ओके गणेश जी, ओके। गुड मॉर्निंग सन्मुखा। ओके, एफएमई को क्या होगा? एफएमई को जैसे अपनी सारी सीरीज चल रही है, लाइक what we have done in audit, we have completed chapter number 1, now we are tapping chapter number 2 and everything in detail is being explained to you. So अगर आप फर्स्ट टाइम भी रीड कर रहे हो तो things will be very 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 easy for you. अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया है फिर भी ये डेप्थ आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करता रहेगा। वैसे ही ऑन अ सिमिलर नोट आपके लिए एफएमई को के बेस्ट टीचर्स आपके साथ ये सारा ही सब कुछ शेयर करने वाले कि पेपर कैसे अपेयर किया जाए, एग्जामिनेशन कैसे टैकल किया जाए, एफएम के जो डिफिकल्ट फॉर्मूलाज है या फिर जो डिफिकल्ट एरियाज है उसको कैसे टैकल किया जाए, उनकी भी ऐसे यूट्यूब सीरीज चलेगी। एंड एवरीथिंग विल बी ऑन अ ब्रांड न्यू चैनल डेडिकेटेड फॉर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 बाय अनअकैडमी। ठीक है, okay, so I'm just taking up questions one by one. Bhumika is asking me that, ma'am, can standard space institute can ask a separate question? See, my dear friends, the very first lecture wherein I gave you introduction, I told you the standards are not only standards for CA intermediate students. वो खाली pronouncement की किताब नहीं है, स्टैंडर्ड्स आपके चैप्टर के हिस्से में भी आते हैं। जैसे कि जो लोग मेरे साथ सिंस बिगनिंग जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता ही होगा जो चैप्टर है
नेचर ऑब्जेक्टिव, उसमें स्टैंडर्ड्स का उल्लेख हमने किया है क्या? यस, स्टैंडर्ड्स का उल्लेख किया है, एब्सोल्युटली मैम। पूरा चैप्टर नंबर 1 वाज बेस्ड ऑन ऐसे 200, 210 एंड 220। सो ऑल इन ऑल अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंसेस, ना इसमें भी तो स्टैंडर्ड है, 230, 500 सीरीज के स्टैंडर्ड है। सो ऑल इन ऑल talking about essay based questions are 100% will be going to form part and parcel of your question paper, क्योंकि ये सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोनाउंसमेंट की किताब अलग से नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स आपके चैप्टर्स में छुपे हुए हैं। हेंस मैं डायरेक्टली तुमको ऐसे नहीं पढ़ा देती, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कंटेंट ये स्टैंडर्ड का है, सो दैट व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर यू कैन कोट दैट स्टैंडर्ड नंबर। ठीक है, ओके भूमिका, इज दिस थिंग क्लियर? No, Himanshu, you're not that late. Now I'm used to okay, Himanshu will come and enter the class a bit late. Okay, good morning, Prince. Yes, any further questions before I start my today's session? ओके, चल तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं विथ द क्विक पूछा पूछी राउंड फॉर यू। यस, ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज लाइक दिस। The very first question for you all is, auditor has to document certain significant matters. Auditor has to document certain significant matters and the judgment. Name the three areas for which the auditor has to document relating to the judgments he has made, professional judgment he has made. चलो जल्दी बताओ, बुक में देखिए बिना बताना। 3 areas, professional judgment की 3 areas mandatorily required to be documented as per 230. Yes, चलो रौनक is taking up the lead. Come on everyone, Vidhi, Himanshu, Prince, Neelam, Gaurya, चलो gear up. भूमिका, rational, yes. Reasonableness, authenticity, okay. Yes. Okay, next question for you all. Auditor will have to prepare audit memorandum. Is this compulsory to prepare or it is voluntary? Is this compulsory to prepare or it is voluntary? Okay, Avinash is telling me that ma'am audit memorandum banana is compulsory. Yash is telling me it is compulsory. Ganesh is telling me it is compulsory. It is compulsory. Okay, so let me reveal out the secret. Understand? Audit documentation banana is compulsory. Understand? Documentation banana is compulsory. Documentation banana is compulsory. But if at all I am asking you कि completion memorandum banana, completion memorandum banana, completion memorandum banana is voluntary. Why I'll tell you. हम लोगों ने completion memorandum में एक word पढ़ के रखा था, the auditor may. You remember that?
The auditor may. If at all auditor wishes to prepare a kind of summary, wishes to prepare a kind of completion memorandum, तो वो बना सकता है. मैंने आपको वहां पे लिखवाया था कि this is a 3 marks question. ठीक है. So if at all the question is about audit documentation, then compulsory. But if at all the question is about completion memorandum, then it is voluntary. Yes. समझा है? Chahat is giving me a right answer. Chahat, Himanshu, yes. May, yes. यही बात हम कर रहे हैं. See, I'll just take you to the book also. See here. मैंने आपको तभी भी बोला था कि I have highlighted the word for you all. The auditor may prepare completion memorandum, a summary which describe the significant matters and how they are addressed. Yes, perfect. इतना हम लोगों ने कर लिया था कल. Yes, people, completion memorandum was done yesterday. Yes, today we have to start with audit evidences, that is SA 500. Yes, Bhumika, that is appropriate. Work not documented is not done. Very nice, very nice. Extremely good. I'm extremely happy with the response. इसी तरीके से आप पढ़ते रहे और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं with the next standard, that is SA 500. चलो, give me a thumbs up. Let me know that yes, we have to start with SA 500, that is audit evidence. Yes. Shubham and Ronak सीख गए हैं. Now they answer yes by this symbol. हाँ जी. Yes. Okay. ऑडिट की नोट्स कहाँ मिलेगी? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ऑडिट की नोट्स आपको स्पेशल क्लास में मिल जाएगी. बट एक बार मुझे यश ने कहा था कि मैम वहाँ पे थोड़ा सा जूमिंग का प्रॉब्लम आता है. ये क्वेश्चन हम लोग ने टीम टेक्निकल टीम के साथ रेस किया है. वेरी शॉर्टली वो सारा प्रॉब्लम भी आपका लाइक पेयर अप हो जाएगा. Yes, okay. So holding the same enthusiasm, let us start with the brand new standard, that is SA 500, and this is quite important as well. See, understand. What is audit evidence? I'll tell you. Okay. चलो, अभी मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, एक दूसरे की छोटी छोटी क्वेरीज आएगी कि कहाँ स्पेशल क्लास है, कितने बजे है. तो जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की मदद करें. I am going to the content, and meanwhile I'm just stopping to see your comments. थोड़ा सा टाइम दे दो एक्सप्लेनेशन करने के बाद I'll get back to your comments. Okay? चलो शुरू करते हैं. Talking about audit evidence. अब क्वेश्चन ये होता है कि मैम ये बार बार आप मुझे कहते रहते हो ऑडिट एविडेंस ऑडिट एविडेंस ऑडिट एविडेंस, ये है क्या? समझो गाइस, हम लोगों ने ऐसे 230 में we started with audit documentation is a record of 3 things: dash dash and dash. Procedures followed, evidences obtained and conclusions drawn. ये मैंने कल आपको बहुत ज़्यादा ऐसे चिक करके 3 बार बताया. प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे, प्रोसीजर्स के बेसिस पे हमको मिलेगा एविडेंस, और एविडेंसेस के बेसिस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं हमारा कंक्लूजन, हम लोग हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस कर देते हैं. यस, परफेक्ट है ना? ओके. तो फिलहाल के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसीजर्स है उसको मैं होल्ड करती हूँ. हम है यहाँ कि प्रोसीजर्स के बेस पे जो एविडेंसेस हमको मिला है. मैम क्यों चाहिए आपको एविडेंस? अरे बच्चा लोग, हमको एविडेंस इसके लिए चाहिए क्योंकि हमें हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस करना. सो व्हाट इज ऑडिट एविडेंस? ऑडिट एविडेंस इज डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन. मतलब हमको प्रूफ के तौर पे जो मिला है वो. मैम क्यों चाहिए? In order to base our conclusion. हम हमारा जो ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे वो यही एविडेंस के बेसिस पे करेंगे. सो डेफिनेशन बाय हार्ट करना जरूरी. फर्स्ट, ऑडिट एविडेंसेस may be defined as information used by an auditor in arriving at conclusions. ठीक है? Which will help the auditor to form auditor's opinion. ऑडिटर ओपिनियन का जो आधार है. ठीक है? यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ.
आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया, बट खाली समझना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समझने के साथ साथ हमको इसे बाय हार्ट भी करना है, सो दैट आर टारगेट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज रिटेंशन ऑफ कंटेंट इज मेट। ऑडिट सबको समझ में आता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल किया कि मैम समझ में तो पहले भी आया था पर याद नहीं रह रहा था। तो ये गलती हम दोबारा ना करें। आप खुशबू सांघवी मैम के क्लास में हो, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। व्हाट इज डेफिनेशन? Definition says audit evidence is defined as information used by an auditor in arriving at conclusion on which the audit opinion is based. Clear? पक्का? श्योर? मैम डेफिनेशन का क्या काम आएगा? अंडरस्टैंड, whenever you have a question based on audit evidence, आपका ओपनिंग पैराग्राफ अगर ये डेफिनेशन के वर्ड से है ना, इंप्रेशन अच्छी जमती है। हम लिखेंगे एज पर एसए 500 ऑडिट एविडेंस इज सो एंड सो करके पूरा डेफिनेशन। तो अंडरस्टैंड वो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं आपका पेपर चेक करी, मैं बोल रहा क्या बच्चा है यार, सब पढ़ के आए, समझा? सो दैट इज अ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट एविडेंसेस में क्या क्या चीज आएगी समझो। अगर मैं मैनेजमेंट के पास से कोई भी डॉक्यूमेंट ले रही हूँ, प्रूफ, वाउचर, बिल्स, लेजर का कॉपी, कैश बुक, बैंक बुक का कॉपी, ये जो भी हम मैनेजमेंट के पास से इकट्ठा कर रहे हैं, दैट विल फॉर्म पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एविडेंस। ठीक है? ऑल्सो अगर हमने कोई एक्सटर्नल पर्सन के पास से कंफर्मेशन लिया, जैसे कि मैंने कोई डेटर्स के पास से कंफर्मेशन लिया कि डियर डेटर आपका इतना इतना वैल्यू है या नहीं है, दैट एक्सटर्नल कंफर्मेशन विल आल्सो फॉर्म पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एविडेंस। उसको भी आप प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है? ओके। पॉइंट नंबर टू, अगर आपने बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को चेक किया, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिनट्स? मिनट्स का क्या मतलब होता है? मिनट्स का मतलब होता है कि जब भी मीटिंग होल्ड होती है, सी फॉर एग्जांपल आज हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ के लिमिटेड, हमने एक मीटिंग इकट्ठा की, एक सभा बुलवाई, एक मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, हम लोगों ने जो भी रेजोल्यूशंस पास की, हमारे कंपनी का सीएस इन सारे रेजोल्यूशन, सारे मैटर को लिख करके रखेगा कि शुभम ने बात स्टार्ट की, फिर रौनक ने उसको सेकंड किया, फिर यश ने ऐसा कहा, हिमांशु कौशिक लेट आया बट उसने फिर ये कहा। So all in all, what all matters were discussed in the meeting will be jotted down in the form of minutes. ठीक है? So you being auditor, you can also check this up. ये check करना, this can also form part and parcel of your evidence. Yes, समझा है? Okay, so next आगे बढ़ते हैं। आपने हर बार सुना होगा, मैं जब भी एविडेंसेस के बारे में बात करती हूँ, हम वर्ड क्या लिखते हैं? आपने खुद ने भी ऐसा किया होगा, SAAE, दैट इज ऑडिट एविडेंस जो कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अब इन दोनों के ऊपर चर्चा है। किन दोनों के ऊपर? इन दोनों। सफिशिएंसी, what does sufficiency relate to? Sufficiency relates to quantity. It relates to quantity. A stands for appropriateness. What does appropriateness relates to? Appropriateness relates to quality. Appropriateness relates to quality. Now, sufficiency का मतलब होता है कि क्वांटम इनफ है। दिल से ये आवाज आए कि बसकर ऑडिटर इतना काफी है, बसकर ऑडिटर इतना काफी है। व्हाट इज काफी है? काफी है का मतलब होता है इट इज इनफ।
इट इज इनफ। समझता है? पक्का? श्योर? सो क्वांटिटी वाइज the evidences which you have obtained is enough. Is enough. Next, quality. Quality का मतलब होता है दिल से आवाज आए कि ये भरोसेमंद है, इस पे भरोसा किया जा सकता है, ये रीजनेबल है। इंग्लिश में बोलने जाए तो ये रीजनेबल है। ये चार्ट सबको याद रहेगा। SAAE divided into two parts: sufficiency, appropriateness. Sufficiency is quantity, appropriateness is quality. Sufficiency is काफी, appropriateness is भरोसेमंद। Sufficiency को हम कहते हैं कि भैया enough is enough, काफी है, और ये reasonable। कितना समझा है? पक्का? श्योर? मैं हम सब जिनको समझ गया तो मैं आगे बढ़ूं। Yes? Okay. Now, इसके बाद दिस इज अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अलग हो जाए। बोलता है कि मैम ऑडिटर को कैसा पता चलेगा कि ये इनफ है? हाउ विल ऑडिटर डिटरमाइन कि whether this is मतलब this is sufficient or not? तो उन्होंने कहा है there are three factors. MRS. There are three factors on which via which the auditor can understand that the evidence which he has obtained are enough. MRS. What is M? M stands for materiality. M stands for materiality. जिनके पास अभी मेरे पास मेरी ऑडिट सार बुक नहीं है, कृपया आप आपकी नोटबुक में ये सारा चीज लिखते रहे। सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, हमारा टारगेट काफी ऊंचा है, मेहनत भी ऊंची हिसाब की करनी पड़ेगी। हाँ जी, ओके। M stands for materiality. What is materiality? I'll tell you. Say for example, the matter which you are checking या auditing is highly material, is highly important. वहाँ पे आप कम नंबर ऑफ एविडेंसेस इकट्ठा करोगे या ज्यादा? Absolutely मैम, ज्यादा। समझा है? So that is materiality. Next, R stands for risk of material misstatement. Risk of material misstatement. जहाँ रिस्क ज्यादा है वहाँ पे एब्सोल्युटली एविडेंसेस भी ज्यादा होंगे। ठीक है? नेक्स्ट, S stands for आप बता दो, किताब में बिना देख करके बताना। S stands for M stands for materiality, R stands for risk of material misstatement, S stands for dash। बताओ, चलो जल्दी। आपको क्या लगता है कि मैम ये चीज सोच करके वी कैन डिसाइड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस? यस, रौनक इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल इन ऑल, अगर पॉपुलेशन का सी यहाँ पे एक बार देख लीजिए, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। अगर पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है, अगर पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है, बहुत बड़ा लाइक यू नो सेल्स का नंबर है, बहुत बड़ा परचेसेस के नंबर है, तो ऑब्वियसली मुझे क्वांटिटी वाइज भी एविडेंसेस ज्यादा इकट्ठा करने पड़ेंगे। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक पूरा लिखने की कोशिश करिएगा, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। समझा? यस, भूमिका इज एब्सोल्युटली राइट। राइट, ओके, इतना समझा है? दिस इज अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। Done? पक्का? श्योर? 100%? ओके। नेक्स्ट इज क्वांटिटी के बाद आता है क्वालिटी। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड क्वालिटी? रीजनेबलनेस, ये मैंने आपको कहा। अब मुझे जरा सा इतना बता दो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अप्रोप्रिएटनेस एंड सफिशिएंसी? अगर वर्ड्स पे ध्यान दीजिए फिर आंसर दीजिए। अगर मुझे कोई अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, एकदम गजब भरोसेमंद एविडेंस मिल गया है मुझे, अगर भरोसेमंद एविडेंसेस मिल गया है, इफ इट ऑल आई हैव ऑब्टेन्ड अप्रोप्रिएट एविडेंस, डू आई नीड
more number of evidence now? Yes or no? Yes or no? Okay, so that is quite a reasonable answer. Very nice, Avinash. Happy. Okay, that is inverse relationship. This is your MCQ question or correct incorrect question. क्या पूछता है? If at all appropriateness of evidence is high, in that scenario the auditor may opt to select less number of audit evidence. Hence, sufficiency and appropriateness are inversely related. Appropriateness is inversely related to sufficiency. समझा है? पढ़लय का? समझाई गયું? ओके, नाइस. सो चलो अब हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं. इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ लिया. रिलायबल एविडेंसेस, ऑब्वियसली जितने ज़्यादा रिलायबल एविडेंसेस आपको चाहिए उतना ज़्यादा आपका एफर्ट्स लगना चाहिए. यस, ओके, नाइस, फाइन. इसके बाद मैम, हाउ विल वी अंडरस्टैंड वेदर द एविडेंस व्हिच वी हैव ऑब्टेन्ड आर रिलायबल और नॉट? हमको कैसे पता चलेगा मैम? आपको ऐसे पता चलेगा, मैं बताती हूँ. आपको पता चलेगा बाय दिस. Woody. Woody is a key code of reliability of evidence. Woody is a key code for reliability of evidence. If at all the evidences are written, लिखित में है, तो obviously as compared to oral evidences, लिखित evidences ज़्यादा reliable होते हैं. This is original document. अगर document original document है, photocopy नहीं है, तो obviously वो ज़्यादा reliable है. Next, D stands. Yes. डायरेक्ट सोर्स या फिर डॉक्यूमेंटेड. डॉक्यूमेंटेड का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट सोर्स का क्या मतलब होता है कि आपने खुद ने डायरेक्टली उसे ऑब्टेन किया है. डॉक्यूमेंटेड का मतलब क्या है? ये एक लीगल फॉर्म में है. अगर डीड देखने जाओ तो आप बोलोगे कि लीगल फॉर्म में, तो ये ज्यादा भरोसेमंद है. आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल कंट्रोल. अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, इसको लोग बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल आर एफिशिएंट. इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो मैनेजमेंट जो आपको एविडेंसेस दे रहा है वो रिलायबल होगा. एंड लास्ट, ई स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल सोर्स. ई स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल सोर्स. बाहर से मिला हुआ एविडेंस वो ज्यादा रिलायबल होता है एज कंपेयर टू इंटरनली ऑब्टेन्ड एविडेंस. मेकिंग सेंस? चलो गिविंग यू 1 मिनट का टाइम. लेट्स बाय हार्ट दिस. रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस हम कैसे जज करेंगे? बाय वुडी. दिस इज आल्सो फर्स्ट एग्जाम क्वेश्चन. बाय वुडी. फूडी नहीं, वुडी. चलो रिपीट किया जाए. फूडी नहीं, वुडी. वुडी स्टैंड्स फॉर, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर रिटर्न. फिर yes. Neelam is telling that the video is buffering. Guys, please let me know, is the video buffering? External source. Okay, done. Pakka? Sure? Okay. अब हम आगे बढ़ते हैं to the next concept, which is also quite material, quite important. Types of audit evidence. Okay. Types of audit evidence, we have divided this into two types, on the basis of nature and on the basis of source.
First, on the basis of nature, we have three important types of evidence. First, visual, oral, documentary. विजुअल का क्या मतलब होता है? आंखों देखी बातें, दैट इज विजुअल एविडेंस. उन्होंने कहा ना कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने चोरी की है. व्हाट इज दिस? दिस इज विजुअल एविडेंस. ठीक है, मतलब मेरे पास कोई लिखित में नहीं है कि यस ही इज द कल्प्रिट, बट आई हैव सीन. मैम, कौन से प्रोसीजर से आपको विजुअल एविडेंसेस मिलेगा? ऑब्जर्वेशन से. ऑब्जर्वेशन से आपको विजुअल एविडेंसेस मिल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ओरल एविडेंसेस. व्हाट इज ओरल एविडेंसेस? व्हेन यू हियर, व्हेन यू कम्युनिकेट. मैंने बहुत बार आपको बोल करके रखा है, कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट, कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी. प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, प्लस इफ इट ऑल यू रिमेंबर ऐसे 210 की प्री कंडीशंस, ऐसे 210 की प्री कंडीशन क्या थी? 210 की प्री कंडीशन की प्री कंडीशन क्या थी? यस, आपको अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू all the information and explanation. कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? Yes. तो ये जो information और explanation मिलने वाला है, ये information and explanation भी oral form में है. चलो information में मान लो कि documentary form में है, but explanation will be verbal. Yes, हाँ, एक तो था AFRF के बाद acceptability of AFRF, उसके बाद मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस रिस्पांसिबिलिटी, उसके बाद तीसरा वाला हम अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस वाला, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. याद आया? यस. पीपल, आर यू एबल टू लिंक द स्टैंडर्ड्स नाउ? It is merely 6 days we are taking 1 hour session, so I feel now you are in the position to at least cross link and to understand the way and the methodology how you should tackle the subject of audit. Yes. Yes, तो यहाँ से आपको जो भी एविडेंसेस मिलेंगे वो ओरल एविडेंसेस मिलेंगे. ओके. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर द वन व्हिच आर इन द रिटन फॉर्मेट. ओके. नेक्स्ट बेस्ड ऑन द सोर्स. सोर्स का मतलब होता है इंटरनल सोर्स जो मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल सोर्स जो एक्सटर्नल थर्ड पार्टी आपको प्रोवाइड करती है. मैक्सिमम टाइम्स इसके लिए हम आप पढ़ने वाले हैं ऐसे 505. देखो यहाँ पे मैंने बोला थर्ड पार्टी कंफर्मेशन. ठीक है, पक्का? श्योर? अंडरस्टैंडिंग? डन विद दिस? आगे बढ़े. ओके. अब मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ये हमने कहाँ पढ़ा था? इफ इट ऑल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन पढ़ा था, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स. Form and content of audit documentation depends upon following factors. कहाँ गया? Yeah, here it is. यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि guys, the audit methodology and tools used. वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि रेफरेंस डाल कर रख दो OICAI रे. याद आया? देखो OICAI रे, ऐसा मैंने आपको बोला था, वहाँ पे लिख करके रखो. और मैंने बोला था कि आगे वो आने वाला है. आई एक्सप्लेन. देखो वो आ गया. ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्म एंड कंटेंट में लास्ट वाला पॉइंट था मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंसेस. ठीक है, नाउ दिस इज द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस. समझा है? मैं कहाँ से लिंक कर रही हूँ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस, OICAI या फिर OICAI रे. साहिल इज आस्किंग मी आज Q&A सेशन होने वाला है, वो कौन से टॉपिक पे होने वाला है? कैसे? मैं बताती हूँ.
यस्टरडे हमारा एक बहुत ही क्विक डिस्कशन हुआ था बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स के लिए. सो आई गॉट फ्यू सजेशन कि मैम आप एक काम कीजिए, एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड सेशन रखिए फॉर Q&A. सो आज वो दिन है जहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड सेशन रखा है फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. ठीक है. सो बेसिकली जहाँ पे हमारा 5:15 to 6:15 जो एज यूजुअल हमारा टाइम रहता है पढ़ाई करने वाला, ये तो हम पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, जहाँ पे मैं 500 की ज़्यादा स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर लूँगी सो दैट मैं क्वेश्चन ज़्यादा पूछ पाऊँ. एंड फ्रॉम 6:30 to 7:30 आफ्टर 15 मिनट्स ब्रेक, फ्रॉम 6:30 to 7:30 ये होने वाला है स्पेसिफिक ओनली एंड ओनली Q&A राउंड. ओनली एंड ओनली Q&A, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. क्वेश्चन आंसर्स, MCQ, करेक्ट इनकरेक्ट, सारे पास्ट एग्जाम्स और MCQ. मैम चैप्टर क्या है सो दैट आप पढ़ करके भी रखो. कंपनी ऑडिट, कारो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर ये जो ऑडिट एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली दिस इज चैप्टर नंबर 3. क्योंकि हम लोगों ने बीच में एक चैप्टर है ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्रामिंग, ये मैं बाद में पढ़ाने वाली हूँ. सो बेसिकली दिस इज चैप्टर नंबर 3. ये है आज का Q&A का पोर्शन. ठीक है. सो आज शाम को हम मिलते हैं हमारे कौन बनेगा CA वाले सेशन में. ठीक है. मेक अ वेरी क्विक नोट ऑफ दिस. ये है स्पेशल क्लास का शेड्यूल. डन. ओके. कौन थे? ओरे ICI. ओरे ICI एग्जाम कब लोगे? O stands for observation. O stands for observation. Many a times you can obtain evidences merely by observing the situations. You are entering into the company. आप कंपनी में जा रहे हो, आप merely observe करो कि कंपनी क्या काम कर रहा है. हमने अकाउंटेंट को कितनी अथॉरिटी दे करके रखी है, पैसे संभालने की अथॉरिटी किसके पास है, इंटरनल कंट्रोल कैसे है, ये सिर्फ merely by observation you will be able to understand. Next, Ray में actually we have 2 points to understand: re-performance and recalculation. What do we mean by the word re-performance? Re-performance का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ने जो चीजें कर ली है, मैनेजमेंट ने जो चीजें परफॉर्म कर ली है, अब वही चीजें फिर से रिपीट करो, अब वही चीजें फिर से परफॉर्म करो. हो सकता है अगर मैनेजमेंट ने कोई एरर किया हो तो by re-performing you will be able to understand the area of error. ठीक है. Next on the same lines it is recalculation. मैनेजमेंट ने जो चीजों का कैलकुलेशन करके आपको लेजर टोटल्स दिए हैं, ये टोटल्स को आंख बंद करके भरोसा मत ये टोटल्स को आंख बंद करके भरोसा मत करो. तो मैम क्या करें, हम रिकैलकुलेट करें. मैम रिकैलकुलेट कैसे करेंगे? एक्सेल शीट्स पे फॉर्मूला इंसर्ट करके. यू हैव कैलकुलेटर्स. अगर आपको लग रहा है कि कोई वेरी इंपॉर्टेंट एरिया आप चेक कर रहे हो तो उसको ऑन कैलकुलेटर्स भी चेक कर सकते हो. ठीक है. सो ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन. रे में 2 पार्ट्स हैं, री-परफॉर्मेंस, री-कैलकुलेशन. I stands for inspection. Okay, ma'am, what is the differentiation between observation and inspection? Observation और inspection में क्या फर्क है? Yes, observation is merely superficial observation कि just जाकर के ऑब्जर्व कर लिया कि क्या चीज क्या है, कैसे है, कौन है. इंस्पेक्शन का मतलब है हम क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, हम एक एक प्रोसेस को अच्छे से समझ रहे हैं कि यार ये लोग रॉ मटेरियल जब भी ऑर्डर करते हैं तभी गोडाउन में डायरेक्ट स्टॉक चला जाता है या यहाँ पे आने के बाद हम गोडाउन में भेजते हैं. गोडाउन में गोडाउन कीपर जो है वो गुड्स रजिस्टर मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है.
This is inspection. This is critical assessment. ठीक है? So inspection is in depth. Observation is mere superficial. हम गए हैं और ऑब्जर्व कर लिया. ठीक है? मैम इससे क्या एविडेंसेस मिलेगा? मैंने अभी आपको बोला था, इससे विजुअल एविडेंसेस मिलता है. इससे भी विजुअल एविडेंसेस मिलेगा. हम ये कह सकते हैं कि आई हैव सीन इट, आई नोटिस्ड इट. ठीक है? नेक्स्ट, C stands for confirmation. C stands for confirmation. What do we mean by the word confirmation? Confirmation means taking external party confirmation. Say for example, Ganesh is our debtor, या फिर Ganesh is the person handling our stock. अगर गणेश हमारे कंपनी के लिए कोई थर्ड पार्टी है, the auditor can ask him कि Ganesh, are you standing as a debtor for rupees 5 crore for K Limited? आप K Limited की किताब में 5 करोड़ के डेटर हो, क्या ये बात सही है? That is confirmation. That is confirmation. You are obtaining confirmation from any third party. समझा? पक्का? A stands for analytical procedures. What is analytical procedures? Basically, analytical procedures के लिए हमारे पास एक पूरा separate chapter है. ठीक है? What is analytical procedures? You analyze the situation. Now, how come? Say for example, everyone out over here knows that current period is a recession period. मंदी चल रहा है, मार्केट में किसी के पास भी लिक्विडिटी या फंड्स नहीं है. मतलब बिजनेस के बारे में बात करने जाऊँ तो everyone is running short of funds. Everyone is running short of funds. And ये सिचुएशन में मुझे भूमिका आकर के बोलते कि अरे मैम, हमारे कंपनी ने तो करोड़ों का प्रॉफिट कर लिया. मैंने कहा क्यों, आपका मास्क का बिजनेस है क्या? ऑनलाइन. चलो जोक्स अपार्ट, मैंने उनको कहा कैसे? उन्होंने बोला कि मैम बस हो गया हमारा करोड़ों का बिजनेस. Now that is a point where I need to make analysis कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है. इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है? क्या इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से ये कंपनी जो बता रही है कि हमको करोड़ों का प्रॉफिट हुआ है, क्या ये फीजिबल है, क्या ये वायबल है, क्या ये मार्केट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है, या कुछ भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुआ है? या फिर भूमिका इज ट्राइंग टू विंडो टेस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसको हम लोग कहते हैं अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स. अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स. समझा? लास्ट, I stands for inquiries. What do we mean by the word inquiries? Inquiries का मतलब होता है पूछताछ करना. क्या करना? पूछताछ करना. पूछताछ में क्या करते हैं मैम? पूछताछ में यू स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चंस. आप ये पूछते हो कि सर ये सेल्स कहाँ से हुआ, सर रॉ मटेरियल परचेज कहाँ से किया था, सर वो एम्प्लॉय को सैलरी कितनी दी, सर कितने एम्प्लॉयज है आपके ऑर्गेनाइजेशन में. ये पूछते रहना. अगर किसी को याद है तो मैंने आपको एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में एक वर्ड बताया था, क्वेश्चनिंग माइंड. यस, अगर आप बार बार घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछते रह रहे हो आपके मैनेजमेंट को, यहाँ पे हो सकता है मैनेजमेंट कैन रिवील सम इनसाइडर सीक्रेट. मैनेजमेंट कैन रिवील सम इनसाइडर सीक्रेट. समझ में आया? पक्का? वेरी श्योर? मैंने आपको दो चीजों का आंसर बताया कि बाय ऑब्जर्वेशन यू विल बी एबल टू ऑब्टेन विजुअल एविडेंस, बाय इंस्पेक्शन यू विल बी एबल टू ऑब्टेन विजुअल एविडेंस. देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. बाय रीपरफॉर्मेंस रिकैलकुलेशन आपको कौन से प्रकार के एविडेंसेस मिलेंगे? कंफर्मेशन से कौन से प्रकार का एविडेंसेस मिलेगा? एनालिटिकल प्रोसीजर्स को होल्ड करता है. इंक्वायरी से कौन से प्रकार का एविडेंसेस मिलेगा? Give me answer of three things. What nature of evidence you will be able to obtain after reperformance recalculation?
आफ्टर कंफर्मेशन, आफ्टर इंक्वायरीज। चलो शुरू हो जाओ। नाउ आई जस्ट चेक योर कमेंट्स। ओके, रौनक इज टेलिंग रिटर्न। बेटा रिटर्न किसके लिए? एंड जो भी आंसर लिख रहे हैं ना बच्चा लोग, प्लीज राइट द आंसर विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीजर्स, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन डैश, फिर टाइप ऑफ एविडेंस, ठीक है, नेचर ऑफ एविडेंस, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आप किसके लिए क्या कह रहे हो। इन बिटवीन आई रियली डोंट वांट टू मिस एनी कमेंट्स, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। कभी तो फंसेगा मैनेजमेंट, यस। ओके चलो, आई एम वेटिंग। ओके, रीपरफॉर्मेंस रे में रिटर्न मिलेगा। ओके, एंड जस्ट राइट हिज वर्ड। अगर किसी को दूसरा आंसर देना है तो यू ऑल आल्सो कैन गिव। रिकैलकुलेशन में विजुअल मिलेगा। कंफर्मेशन में डॉक्यूमेंट्री मिलेगा। विधि नाइस वन। ओके, और इंक्वायरीज में ओरल। कंफर्मेशन में रिटर्न, यस। प्रिंस, चाहत, अविनाश, यस। यश, विधि, रौनक, यस। शुभम, यस। गौरिया बच्चा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ, गणेश ने आंसर नहीं दिया है। भूमिका ने आंसर नहीं दिया है। कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मिलेगा। रीपरफॉर्मेंस और रिकैलकुलेशन जो आप करते हो, रीपरफॉर्मेंस और रिकैलकुलेशन में जब ये परफॉर्म कर रहे हो कोई प्रोसीजर्स, हो सकता है यहाँ पे विजुअल एविडेंसेस मिले। परफॉर्मेंस के लिए बात कर रही हूँ मैं, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको, एंड बैलेंस ये सारे आंसर सही है। रिटर्न, डॉक्यूमेंट्री, फाइन, परफेक्ट। रीपरफॉर्मेंस में एक चीज समझो। What is reperformance? Reperformance is you following the procedures the way management did. Now you are also trying to do the same thing. Say for example, you are trying to check out any manufacturing process. Okay, how the manufacturing, the raw materials are introduced to process A, then what outputs are received by like by completing process A. How the output of process A is introduced to process B. So many a times, if at all, that totally depends that what process you are reperforming. If the company is a manufacturing company, ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिपरफॉर्म कर रहे हो सकता है आपको विजुअल एविडेंसेस। सो दैट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। अगर आपको केस ऐसा आया है, क्योंकि आपको अभी इस बार के लिए, इवन फॉर लास्ट टाइम मेन के लिए उन्होंने ऐसा कहा था, बट एग्जाम्स नहीं हुआ। They said they will be introducing integrated case scenarios. ठीक है, तो केसेस दिए जाएंगे और उसके नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि केस में क्या कहा है उन्होंने। ठीक है, केस में क्या कहा है उन्होंने। अगर केस में वो कह रहे हैं कि यू आर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स ऑफ यू आर रीपरफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे आपको खुद को मैन्युफैक्चर तो नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे, एंड फिर ये ऐसे। यहाँ पे बस आपको अलर्ट रहना है, यहाँ पे बस सजाग रहना है। समझ में आता है? पक्का, श्योर। एंड जितना भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको पूछा, दिस इज आल्सो अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। करेक्ट इनकरेक्ट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। Confirmation can be both internal as well as external. Yes, 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 yes. कितने जनों ने विदाउट वीडियो लाइक किए अभी तक वीडियो देख रहे हैं? तुमको भगवान देख रहा है। पहले जाकर के वीडियो लाइक करो, तब जाकर के मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ूँ।
बहुत अच्छा कंसेप्ट आ रहा है गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज अबाउट टू स्टार्ट। चलो शुरू किया जाए। इतना वाला पार्ट क्लियर है? यस, गिव मी अ थम्स अप। डन। Differentiation between reperformance and recalculation. The word itself suggests विधि। reperformance का मतलब होता है आप प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हो, कैलकुलेशन का मतलब होता है आप टोटलिंग वगैरह चेक कर रहे हो, दैट इज रिकैलकुलेशन। ओके चलो नेक्स्ट, आज मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ ऑफ द प्रोसीजर्स एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद दिस very important concept, that is audit procedures. See, understand? Yeah, here we go. Audit procedures. Audit procedures का क्या मतलब होता है? जब भी आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो, जब भी आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो तो ऑडिट के स्टेप्स होते हैं। आप जा करके डायरेक्टली, से फॉर एग्जांपल अविनाश इज कमिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड अविनाश इज टेलिंग के मैडम मुझे बैलेंस शीट दिखा दो ना, फटाफट में चेक करके चला जाता हूं। अरे कम ऑन, you cannot haphazardly start your procedures because you have a kind of pathway to address all your procedures. ठीक है? So what is that pathway? Step number 1. इसको हम लोग बोलते हैं RAP। क्या कहते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, RAP। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। So what is step 1? RAP करो। What is step 1? RAP करो। What is RAP? It is risk assessment procedures. क्या है ये? रिस्क असेसमेंट। रैप करने का मतलब वो नहीं, मतलब अभी जब गाना स्टार्ट कर दोगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। मैम ये प्रोसेस में हम करेंगे क्या? समझिए, ये प्रोसेस में हम ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क है उसको समझेंगे। मैम कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या? हाँ जी बिल्कुल। से फॉर एग्जांपल ये है हमारा सीधा साधा भोला भाला मेरे जैसा मासूम सा ऑडिटर। मासूम सा ऑडिटर, ठीक है। अब ये जो ऑडिटर है वो गया है कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में, चलो कोई बैंक में गया है, क्योंकि आपको बैंक ऑडिट भी है सिलेबस में। कोई बैंक में गया है ऑडिट करने के लिए, ठीक है। अब आप मुझे बताओ बैंक में क्या प्रकार के रिस्क होने के चांसेस हैं? अगर कोई बैंक में हम जा रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ रिस्क यू कैन इवैल्यूएट? ये बैंक है तो यहाँ ये होने के चांसेस है, ये गलत होने के चांसेस है, ये गलत होने के चांसेस है। तो व्हाट इज दैट फैक्टर व्हिच यू हैव इन योर माइंड कि मैम ये गलत होने का चांस है? मिनिमम 3 बता दो, ठीक है। कोई भी 3, वैसे तो बहुत सारे रिस्क होते हैं। जब मैं आपको बैंक ऑडिट पढ़ाऊंगी इन डिटेल, मैं लिटरली आपको बैंक ऑडिट का पूरा चिट्ठा पिट्ठा खोल करके बताने वाली हूँ। सो ऑल इन ऑल करंटली जस्ट टॉक अबाउट few risk which you try on this level कि आपको लग रहा है कि मैम यहाँ पे रिस्क है। चलो जल्दी पढ़ा। आज का डेटा लैप्स हो गया। क्वालिटी कम करके देखो बच्चा। अगर आप 1080 पे देख रहे हो, व्यू इट एट 240 और 480। यू विल ट्राई सेविंग योर डेटा। ओके, कैश। समवन इज स्टडीइंग कैश, ओके। फिर फ्रॉड होने के चांसेस है कैश 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 कैश। रिलेटेड पार्टी को लोन, वेरी नाइस। ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, नीरव मोदी फ्रॉड के बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी, लोन। यस। और एक, चलो ये एक मैं बता देती हूँ, कंप्लायंस विद लॉज। बिकॉज बैंक के ऊपर इतने
इतने सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि मैं आपको कहने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, बहुत सारे रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल है, एसबीआई एक्ट एप्लीकेबल, इतने सारे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल है, तो इतने सारे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इतने सारे एक्ट एप्लीकेबल है। सो हो सकता है कहीं ना कहीं कंप्लायंस में कुछ दिक्कतें आ जाए। सो आई हैव जस्ट कंसिडर्ड 3, इसके अलावा भी बहुत है, ठीक है, आई एम नॉट जस्ट टेलिंग कि सिर्फ इतने। अब ये रिस्क को हमारे सीधे साधे ऑडिटर भाई साहब ने असेस किया। ऑडिटर ने कहा कि ओके, देयर इज अ काइंड ऑफ रिस्क इन कैश, देयर इज अ काइंड ऑफ रिस्क इन लोन, देयर इज अ काइंड ऑफ रिस्क इन कंप्लायंस विद लॉ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ ये रिस्क को असेस करने के बाद मैं ये चेक करूंगी कि ऑब्वियसली देखो, अगर मुझे ये रिस्क दिखाई दे रहा है, मैं तो एकदम ही इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, मैं तो बाहर से आई हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी तो पता रहेगा कि यार ये रिस्क है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैनेजमेंट ने ये रिस्क को कम करने के लिए कंट्रोल्स फ्रेम किए होंगे, हाँ या नहीं? यस। तो इसको हम लोग कहते हैं रिस्क को असेस करो। पहले देखो वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस में है, उस बिजनेस के रिगार्ड्स में क्या रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज नोन एज रिस्क को असेस करो, रिस्क को जानो, रिस्क को पहचानो, ठीक है, दैट इज रिस्क। देन यू ट्राई चेकिंग द कंट्रोल्स कि यार मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल्स अप्लाई किए हैं इस रिस्क को कम करने के लिए, इस रिस्क को कम करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल्स अप्लाई किए। आपने देखा कैश के लिए दे हैव अ वेरी सिंसियर लॉयल पर्सोनेट, आपने देखा जहाँ पे कैशियर बैठा है एकदम ही सामने ही सीसीटीवी कैमरास है, आपने देखा सब कुछ ऑटोमेटेड सेंसेस से हो रहा है, कैशियर का केबिन अलग है, वहाँ पे कैश काउंट करने का अलग से मशीन है, एवरीथिंग इज सिस्टमेटाइज्ड। तो मैं बोलूँगी ओके, कैश के लिए इनके पास अच्छा खासा कंट्रोल है। नेक्स्ट, लोन के लिए मैंने देखा कि रिलेटेड पार्टी के लिए अथॉरिटी का ट्रांजैक्शंस जो है ना, वो अथॉरिटी देने वाले पर्सन को हायरार्की देकर के रखा है। अगर रिलेटेड पार्टी है तो आप पार्टिसिपेट मत करो। जिन्होंने मेरा स्पेशल क्लास देखा है, यहाँ पे मैंने आपको जब भी आईसीआईसीआई बैंक का फ्रॉड बताया था चंदा कोचर मैडम का, पता है मैंने आपको लास्टली एक स्टेटमेंट बताया था कि चंदा कोचर मैडम के अगेंस्ट में कोई केस नहीं चल रहा है, स्टेटिंग कि चंदा कोचर मैडम वाज नॉट लीड फॉर प्रोवाइडिंग लोन, चंदा कोचर मैडम वाज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो ये कंट्रोल है कि कोई भी लोन, कोई भी बड़ा लोन, 3,000 करोड़ रुपए का लोन 1% सैंक्शन ना कर दे, दिस इज द कंट्रोल। ये एक ऐसी पॉलिसी बनाई है उन्होंने कि यार ये रिस्क ना हो जाए, ठीक है। एंड जिन्होंने चंदा कोचर मैडम वाला एग्जांपल नहीं देखा, इट्स ओके, डोंट वरी, हमारे नेक्स्ट फर्दर फ्यूचर क्लास में जैसे ही हमको टाइम मिलेगा हम ले लेंगे। लॉस की कंप्लायंस के लिए उन्होंने देखा कि उनके पास कोई सीएस अपॉइंटेड, तो ऑल इन ऑल मैंने देखा कि कंट्रोल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने हर एक चीज को अच्छे से प्लान आउट करने के लिए कंट्रोल्स फ्रेम करके रखे। अब आते हैं आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि कंट्रोल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, कुछ भी गलती होने के चांसेस 1% नहीं है, तो आपके प्रोसीजर्स कैसे लगाओगे? बहुत ही डेप्थ में लगाओगे या थोड़े से कम लगाओगे तो चलेगा? वेरी हाई, और मीडियम, कैसे लगाओगे जल्दी बताओ। हाँ यस मैम, मीडियम लगाइए। हैड इट बीन द केस कि कंट्रोल्स बहुत ही वीक है, मैनेजमेंट के पास कंट्रोल्स ही नहीं, सिर्फ रिस्क ही रिस्क है, मैम अगर रिस्क ज्यादा होता तो मेरे प्रोसीजर्स भी ज्यादा होते। इतना समझता है? पक्का? मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, इतना समझता है? पक्का? सो दिस वाज स्टेप 1, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, एंड अभी ये जो मैंने आपको बताया दिस इज स्टेप 2, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फैक्ट, further audit procedures. So, I hope ये स्क्रीन में फिट हो रहा है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1 रैप, स्टेप 2 फैक्ट। स्टेप 1 इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, जहाँ पे आप रिस्क को जानते हो, पहचानते हो। ये होने के बाद देन यू विल गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 में आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करते हो, आगे बढ़ते हो।
आप कंट्रोल्स को चेक करते हो और कंट्रोल्स के बेसिस पे आपके खुद के प्रोसीजर्स डिजाइन करते हो. Is this thing very clear? Sorted, Shilai? पक्का? Sure? Very nice. Come on. Yes. क्योंकि वो लीड नहीं कर रही थी. Yes. Okay. So I hope ये conceptually आपके लिए clear हो गया होगा. See here. देखो. Wrap. Fact. Fact में देखो. Test of control. Substantive procedures. जहाँ पे आप कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करते हो और जहाँ पे आप अदर रूटेड प्रोसीजर्स अप्लाई करते हो. मेन सेंस? पक्का? श्योर? 100%? Okay, so give me a thumbs up. Don't forget to like, subscribe to our channel and comment below that how these sessions are going, whether this is helpful or not. And हाँ, don't forget from like forthcoming days हमारे लिए Group 2 का एक brand new channel हमने लॉन्च किया है फॉर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2. ठीक है. सो आप जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप 2 अपियर कर रहे हो, आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें कि विद इन फ्यू डेज यहाँ पे हमारे सेशंस नहीं होंगे, डायरेक्टली वहाँ होंगे. ठीक है. सो वी आर प्लानिंग टू लॉन्च आवर फर्स्ट सेशन देयर बाय थर्सडे. ठीक है, बाय थर्सडे. सो वो चैनल पे जा करके सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू गेट content of group 2 only, confusion ना create. ठीक है. Okay. And secondly speaking, आज शाम के लिए 5:15 as always regular special class है. 6:30 we have a Q&A session. So Q&A session को मिस ना करें. बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम हमको पता ही नहीं था हम ऐसी मिस्टेक करते हैं. बहुत सारे बच्चों ने मेल किया कि मैम हमको पता ही नहीं था कि ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक हो जाती है, हमको तो लगता है हमको सब आता है. ठीक है. So in order to understand the problematic area, the area where errors can happen, don't forget to attend that special class. This is CA Khushbu Sangvi signing off. See you all in my next lecture. Till then, you keep studying, keep revising, be safe, stay home. Thank you.